साथियों नमस्कार। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत। और आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है। मानवर काशीराम साहब का आज जन्मदिन है। मानवर काशीराम साहब है, उनका जो जीवन परिचय है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस तरह से वो जो उन्होंने बामसेफ बनाई और बामसेफ के बाद फिर DS4 बनाई, DS4 के बाद फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो थोड़ा इस पर हम लोग जो है प्रकाश नौकरी की। तो उनकी मुलाकात एक वाल्मीकि समाज के दीना भाना साहब से हुई। और जब दीना भाना साहब से उनकी मुलाकात हुई तो दीना भाना साहब ने उनको काशीराम साहब को एक पुस्तक दी पढ़ने के लिए, जिसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। और वह किताब उन्होंने एक रात में 3 बार पढ़ी साथियों, 3 बार। और 3 बार जब उन्होंने वह किताब पढ़ी तब उन्होंने उस किताब को पढ़ के कहा कि मुझे अब सारी ज़िंदगी करने के लिए काम मिल गया है और मैं सारी ज़िंदगी यही काम करूँगा। जब उन्होंने यह किताब पढ़ के उन्होंने जब यह कहा, उसके बाद उन्होंने अपने घर पर अपनी माँ को एक 24 पन्नों का लेटर लिखा और कि मेरा आप सभी से कोई संबंध नहीं है, अब मैं अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी मैं कुंवारा रहूँगा और मैं बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ूँगा, बहुजन समाज के बारे में सोचूँगा मैं साथियों। तो उन्होंने इस तरह का विचार किया और समाज के लिए काम किया। जो उन्होंने सबसे पहले जो विचारधारा का चुनाव था वह किया और विचारधारा का चुनाव करने के बाद उन्होंने बहुजन समाज के 7 महापुरुषों को चुना। और 7 महापुरुष थे बिरसा मुंडे, गुरु घासीदास, छत्रपति साहूजी महाराज, EV रामास्वामी पेरियार नायकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने मानवर काशीराम साहब ने पुनः जीवित कर दिया। और पुनः जीवित करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो है जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उस पढ़े लिखे लोगों के लिए उन्होंने सबसे पहले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जोड़ा। पे वैक्स सोसाइटी के तहत उन्होंने उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्होंने कहा और जोड़ने के बाद उन्होंने उनसे जो है मदद ली। और जो बामसेफ नाम का संगठन था उन्होंने वह बनाया और बामसेफ नाम के संगठन के बाद उन्होंने बामसेफ बनाया और बामसेफ बनाने के बाद उन्होंने जो है DS4 बनाई और DS4 के बाद बसपा बनाई। तो जब उन्होंने DS4 का गठन किया तो वह राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन वह राजनीतिक दल की तरह ही काम करने वाला था DS4। तो DS4 जब राजनीतिक दल की तरह ही काम करने वाला था तो उन्होंने कहा था कि सत्ता की चाबी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसके बाद उन्होंने जो है बसपा बनाई और बसपा के मायावती जी को चुनाव लड़ा और चुनाव में वह जीती। जीतने के बाद जैसे ही 2 साल का कार्यकाल हुआ, जब मायावती जीती, जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित किया। और बौद्ध राज्य घोषित करने के बाद 2 साल जैसे ही बसपा की सरकार को हुए तो बामसेफ के जो कुछ लोग थे उन्होंने मानवर काशीराम साहब को धोखा दे दिया और जो बामसेफ नाम का संगठन था वह उनसे अलग हो गया। लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने फिर भी बसपा को खड़ा किया। इतने जिद्दी थे काशीराम। दोबारा जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उनका कुछ समय का ही भले कार्यकाल हो, लेकिन उस कुछ समय के कार्यकाल में ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि दोबारा 2007 में उनकी सत्ता सरकार वापस आई और वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बसपा की। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के उसके बाद मायावती जी के सर से जो है मानवर काशीराम साहब का साया उठ गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मानवर काशीराम साहब के बहुजनवाद ने मनवाद को हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। भविष्य में भले ही बसपा की सरकार ना रहे, लेकिन काशीराम साहब का बहुजनवाद सदैव प्रासंगिक बनकर बहुजन समाज को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।